हेलो एवरीवन। तो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में फोर्स कन्वेक्शन के बारे में देखा था, ठीक है। हमने फोर्स कन्वेक्शन थ्रू पाइप्स एंड फोर्स कन्वेक्शन ओवर अ फ्लैट प्लेट हमने देखा था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे फ्री कन्वेक्शन के बारे में। फ्री कन्वेक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले अगर मैं फ्री कन्वेक्शन की बात करूं, फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। देखो हमारा कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन प्लस एडवेक्शन प्लस एडवेक्शन, ठीक है ना। कंडक्शन हमारा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, ठीक है। और एडवेक्शन क्यों होता है हमारा, बिकॉज ऑफ हमारा बल्क फ्लूइड मोशन की वजह से, बल्क फ्लूइड मोशन, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था। तो अगर मैं फ्री कन्वेक्शन की बात करूं तो फ्री कन्वेक्शन में हमारा कंडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। मान लो ये हमारी प्लेट है, ठीक है, उसका टेम्परेचर है T P, ठीक है, और जो एम्बिएंट टेम्परेचर T इन्फाइनाइट है, ठीक है। हमारा फ्लूइड स्टैटिक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वासेंट फ्लूइड टेम्परेचर, ठीक है। देखो क्वासेंट का मतलब होता है स्टैटिक, ठीक है, मतलब जो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारा प्लेट का टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन T इन्फाइनाइट, ठीक है, जो हमारा क्वासेंट फ्लूइड टेम्परेचर है उससे छोटा है, तो अगर हमारा प्लेट का टेम्परेचर ज़्यादा है और फ्लूइड का टेम्परेचर कम है, तो हमारा हीट ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्लेट टू दी फ्लूइड, है ना। तो अब सवाल ये आता है कि हमारा कंडक्शन कैसे होता है सबसे पहले, ठीक है। तो देखो होता क्या है, हमारे फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं नियर प्लेट, ठीक है, होता क्या है, मान लो अगर ये प्लेट है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, तो अगर ये फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं तो इनमें क्या होगा, कंडक्शन होगा, ये वाइब्रेट करेंगे आपस में, है ना, जिसकी वजह से हमारा मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ होगी, और उस मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के द्वारा जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन, है ना। तो ऐसे हमारे आपस में ये वाइब्रेट करेंगे और कंडक्शन करेंगे, ठीक है ना। अगर ये वाइब्रेट कर रहे हैं और इनमें कंडक्शन हो रहा है तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, है ना, इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इनकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ करेगी, है ना। और इनकी अगर डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, किसी भी चीज़ की डेंसिटी डिक्रीज़ करती है तो वो क्या करता है, वो ऊपर उठ जाता है, इट टेंड्स टू राइज अप, ठीक है। तो जैसे ही इनकी डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, इन क्लस्टर्स ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स जो हमारे फ्लूइड के हैं वो क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और इनको कौन रिप्लेस करेगा, इनको रिप्लेस करेगा न्यू पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड जिनका टेम्परेचर क्या है, T इन्फाइनाइट है ना, जिनका टेम्परेचर T इन्फाइनाइट है वो रिप्लेस करेगा इनको। फिर उनमें क्या होगा, कंडक्शन होगा और वो दोबारा हीट अप हो जाएंगे, फिर वो दोबारा राइज करेंगे, ठीक है। तो कंडक्शन तो हमें समझ में आ गया। अब बल्क फ्लूइड मोशन क्या होता है, एडवेक्शन कैसे होगा, है ना। एडवेक्शन तो अभी देखो, अभी बताया, जो ये मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, है ना, इसको हम बोलते हैं बल्क फ्लूइड मोशन, ठीक है। तो फ्री कन्वेक्शन में हमारा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी हमें समझ में आया, जो प्लेट के आसपास के फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो आपस में वाइब्रेट करेंगे और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से कंडक्शन होगा। एडवेक्शन की बात करें तो बल्क फ्लूइड मोशन होता है, और बल्क फ्लूइड मोशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस, है ना। और डेंसिटी डिफरेंस यहाँ इसको हम क्या बोल सकते हैं, बॉयंस इफेक्ट, ठीक है, और बॉयंसी इफेक्ट, ठीक है। देखो बॉयंसी इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था। अगर डेंसिटी, मान लो अगर ये फ्लूइड है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कुछ मेटल रखा है या फिर कुछ मटेरियल रखा है जिसकी डेंसिटी हमारी कम है कंपेयर टू फ्लूइड की, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ये डेंसिटी ऑफ दी बॉडी। अगर हमारा डेंसिटी ऑफ बॉडी कम है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो क्या हो जाएगा, ये फ्लोट करने लगेगा, है ना। तो वही होता है हमारा बॉयंस इफेक्ट। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो हमारा टेम्परेचर राइज हो गया है उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी और वो ऊपर मूव कर जाएगा। उसको रिप्लेस कौन करेगा, फ्रेश न्यू फ्लूइड पार्टिकल्स। फिर उनमें कंडक्शन होगा, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, उनकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, फिर वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक साइकिल से चलती रहती है फ्री कन्वेक्शन में, ठीक है। तो फ्री कन्वेक्शन में हमने कंडक्शन देख लिया और एडवेक्शन देख लिया कैसे होता है, ठीक है। नाउ अगर मैं बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन की बात करूँ, देखो अगर हमारे प्लेट है उसका टेम्परेचर T P है,
ठीक है। इसको मैं एक्स एक्सेस बोल रहा हूँ, सॉरी वाई एक्सेस बोल रहा हूँ, और इसको मैं एक्स एक्सेस बोल रहा हूँ, ठीक है। और हमारा जो क्वाड्रेंट टेम्परेचर है टी इन्फिनाइट, वो क्या है हमारा, अभी इस केस में हमारा जो हमारा टी इन्फिनाइट है, सॉरी जो हमारा टी इन्फिनाइट है वो प्लेट टेम्परेचर से कम है, ठीक है। तो अब होगा हमारा बाउंड्री फॉर्मेशन, थर्मल बाउंड्री फॉर्मेशन होगी। अब सवाल आता है कि हमारी थर्मल बाउंड्री फॉर्मेशन कैसे होगी, इस पॉइंट से होगी या फिर इस पॉइंट से होगी, कौन से पॉइंट से होगी, क्वेश्चन ही आता है ना। देखो एक बार बताओ, फ्लूइड की डायरेक्शन नहीं होगी। सबसे पहले फ्लूइड की डायरेक्शन हमारी नीचे से ऊपर होगी, क्यों, क्योंकि प्लेट का टेम्परेचर क्या है हमारा, प्लेट का टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है क्वाड्रेंट टेम्परेचर से, ठीक है। हमारा जो फ्री क्वाड्रेंट टेम्परेचर है उससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फ्लूइड नीचे से ऊपर मूव करेगा और यहाँ का फ्लूइड ऊपर जाएगा ना। तो हमारा बाउंड्री लेयर जो फॉर्म होगी, थर्मल बाउंड्री लेयर, वो नीचे से स्टार्ट होगी और वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है ना। जो ये थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है, अगर मैं इस डिस्टेंस में देखूँ तो मान लो अगर हमारा ये हो गया, ठीक है। अब प्लेट का टेम्परेचर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, हमारा प्लेट का टेम्परेचर है। उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ पर आकर क्या हो गया, टी इन्फिनाइट के बराबर हो गया, मतलब अप्रोच कर रहा है टी इन्फिनाइट को, ठीक है। तो इस जगह हमारा क्या है, टी इन्फिनाइट क्वाड्रेंट टेम्परेचर, और यह हमारा क्या है, प्लेट टेम्परेचर, ठीक है। और ये डिक्रीज़ कर रहा है जैसे जैसे हमारा वाई बढ़ रहा है ना, मतलब ये क्या है, हमारा टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वाई है ना। तो ये हमारा है थर्मल बाउंड्री लेयर, ठीक है। और ये थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसका वेलोसिटी का बनाऊँ, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर कैसे बनेगी, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है ना। वेलोसिटी भी हमने बताया था कि नीचे से ऊपर ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसी डिस्टेंस में देखूँ तो हमारा वेलोसिटी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर 0 है, ठीक है। तो वेलोसिटी पहले इंक्रीज़ करेगी फिर डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। ऐसा हमारा वेलोसिटी का डायग्राम बनता है, पॉइंटर डायरेक्ट ऊपर की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा u मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और हमारा अभी भी टी इन्फिनाइट इज़ ग्रेटर देन प्लेट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी प्रोफाइल, मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ y है ना, सॉरी u एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। और ये हमारा क्या, टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है। याद रखना ये कौन सा केस है, जो हमारा क्वाड्रेंट फ्लूइड टेम्परेचर इज़ लेस देन प्लेट टेम्परेचर, ठीक है ना। अब हम सेकंड केस देखते हैं, जिस केस में हमारा जो प्लेट टेम्परेचर है वो कम होगा क्वाड्रेंट फ्री टेम्परेचर से, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखते हैं। सबसे पहले हम प्लेट बनाते हैं, ठीक है, टी पी। नाउ अगर मैं बोलूँ कि इस केस में हमारा जो हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर्म होगी वो ऊपर से होगी, मतलब यहाँ से ऐसे करके, तो मैंने गलत नहीं बोला, क्यों, क्योंकि इस केस में अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड सबसे पहले यहाँ पर जो है पार्टिकल्स फ्लूइड्स के, उनका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्यों, क्योंकि हमारा प्लेट का टेम्परेचर क्वाड्रेंट टेम्परेचर से कम है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड का टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से हमारी डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो ये पार्टिकल नीचे मूव करेंगे और ऊपर से रिप्लेस करेंगे इनको फ्रेश न्यू पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड, जिनका टी इन्फिनाइट टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना। तो हमारा जो टेम्परेचर या फिर थर्मल बाउंड्री लेयर होगी वो ऊपर से फॉर्म होगी, एंड ऑल्सो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर भी ऊपर से फॉर्म होगी, ठीक है। नाउ इस केस में हमारा अगर मैं इधर देखूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर प्रोफाइल बनाऊँ तो कैसे बनेगी, तो देखो प्लेट टेम्परेचर तो कम है ना, ये हो गया हमारा टी पी, ठीक है। और ये क्या कर रही है, इंक्रीज़ करेगी, और उसके बाद
पहुंच जाएगी टी इन्फिनाइट तक, ठीक है, ये हमारा टी इन्फिनाइट हो गया। तो ये हमारा क्या है, टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा वाई है और ये डिस्टेंस हमारा ये डिस्टेंस हमारा एक्स है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल होगी। अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करूं तो अगर ये मेरी प्लेट है तो वेलोसिटी प्रोफाइल भी ऊपर से बनेगी। ये हमारा वाई है और ये हमारा एक्स है, ठीक है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करें तो अब इस क्वेश्चन सेम, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी ज़ीरो आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आउटसाइड बाउंड्री लेयर हमारा यू इन्फिनाइट तो ज़ीरो है क्योंकि हमारा फ्लूइड स्टैटिक है ना। और यहाँ पर टी इन्फिनाइट है ना, क्वासिएंट टेम्परेचर टी इन्फिनाइट है और ये हमारा टी पी प्लेट टेम्परेचर है। तो इस तरह से हमारा तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। नीचे की तरफ हम एरो दिखाएंगे। याद रखना कौन सा केस है, हमारा प्लेट टेम्परेचर इज लेस देन क्वासिएंट टेम्परेचर, ठीक है, क्वासिएंट एम्बिएंट टेम्परेचर बोल लो, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल होगी। नाउ व्हाट इज दिस, इज u एज अ फंक्शन ऑफ y, दिस इज t एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। सो दिस इज वेलोसिटी बाउंड्री लेयर एंड दिस इज थर्मल बाउंड्री लेयर, ठीक है। तो अब हमें प्रोफाइल भी समझ में आ गई कैसे हमारी बनती है फॉर अ वर्टिकल फ्लैट प्लेट, ठीक है। नाउ अब बिफोर वी फर्दर कंटिन्यू आवर लेक्चर, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये होता क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो ये होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी, बुकिश लैंग्वेज है, दैट प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन of the variation of density of a fluid with temperature, कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो होता क्या है, ये it is a property that provide us the information of the variation of density का वेरिएशन, ठीक है, किसका, फ्लूइड का, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कहने का मतलब ये जो बीटा है क्या बताता है, डेंसिटी में हमारा क्या सा चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा फ्री कन्वेक्शन के टर्म से रिलेटेड है, क्योंकि फ्री कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, हमारा डेंसिटी चेंज होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये उसको डिफाइन करता है एक तरीके से, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा -1 अपॉन रो। व्हाट इज रो, रो इज द डेंसिटी, ठीक है, डेल रो बाई डेल टी, ठीक है। नाउ व्हाट इज डेल रो बाय डेल टी, इट इज द वेरिएशन इन डेंसिटी, वेरिएशन इन density, and what is del T, it is the variation in temperature, the change in temperature, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, इट इज़ द वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। उसका फॉर्मूला हमारा हमने देख लिया, ठीक है। याद नहीं करना है फॉर्मूला, इट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसको डिफाइन करा हमने। नाउ अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फॉर क्लोज अप्रॉक्सीमेशन
माइनस 1 अपॉन रो डेल्टा रो बाई डेल्टा टी, ठीक है, फॉर क्लोज अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रो इन्फिनाइट माइनस रो डिवाइडेड बाई टी इन्फिनाइट माइनस टी, ठीक है। नाउ इस फॉर्मूले में व्हाट इज़ रो इन्फिनाइट, व्हाट इज़ रो, व्हाट इज़ टी इन्फिनाइट एंड व्हाट इज़ टी, इसको अभी डिफाइन करते हैं हम। मान लो हमने दोबारा वर्टिकल प्लेट ली, इस वर्टिकल प्लेट का टेम्परेचर हमारा टीपी है और हमारा जो क्वॉशिएंट फ्लूइड टेम्परेचर है वो कितना है, टी इन्फिनाइट है, और क्वॉशिएंट फ्लूइड की डेंसिटी इज़ रो इन्फिनाइट, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज क्वॉशिएंट फ्लूइड टेम्परेचर and what is this, this is important, this is क्वॉशिएंट फ्लूइड डेंसिटी, ठीक है। कहने का मतलब है इस टेम्परेचर में हमारी इतनी डेंसिटी है, ठीक है। जो हमारी स्टैटिक एयर है उसकी डेंसिटी कितना है, रो इन्फिनाइट, ठीक है। पर जैसे ही हमारा देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है, इसका मतलब क्या, हमारा प्लेट का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्वॉशिएंट फ्लूइड टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा टेम्परेचर टी होगा और डेंसिटी रो होगी, क्यों, क्योंकि हमारी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी ऑब्वियसली, और हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया जैसे ही हमारा बाउंड्री लेयर के अंदर आएंगे, है ना। बिकॉज ऑफ जो हमारा ये प्लेट है इसका टेम्परेचर हाई है, तो आसपास के जो मॉलिक्यूल होंगे फ्लूइड के उनका टेम्परेचर बढ़ेगा और डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। सॉरी मैंने अगर बात पहले इंक्रीज़ बोल दिया होगा, तो इसका टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होगा और डेंसिटी हमारी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। सो ये जो डेंसिटी और ये टी है ये क्या है, विद इन बाउंड्री लेयर के अंदर है हमारे, ठीक है, टी कॉमा रो, और जो ये रो इन्फिनाइट और टी इन्फिनाइट है वो किसके हैं, क्वॉशिएंट फ्लूइड का टेम्परेचर एंड डेंसिटी है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नाउ अगर मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट की बात करूं फॉर आइडियल गैस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा, ठीक है, उसी का कंसेप्ट। आइडियल गैस कौन सी होती है, जिसको हम पी वी इज इक्वल टू एम आर टी में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। ये आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है हमारा। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एफ, एंड व्हाट इज टी एफ, दिस इज फिल्म टेम्परेचर, ठीक है। और हमारा जो फिल्म टेम्परेचर होता है, ठीक है, पहली बात ये केल्विन में होता है, ठीक है। तो हमारा जो बीटा होता है उसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हमारा केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये ऊपर वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, अगर इस फॉर्मूले को देखोगे तो ये तो डेंसिटी होगी, ये वाला टर्म भी डेंसिटी होगी, तो केजी पर मीटर क्यूब कट गया, बचा क्या, बचा ये चेंज इन टेम्परेचर, इसकी केल्विन होती है ना। तो 1 अपॉन केल्विन इसकी होती है यूनिट, और फिल्म टेम्परेचर इसका फॉर्मूला होता है टी एफ इज इक्वल टू हमारा होता है प्लेट टेम्परेचर प्लस क्वॉशिएंट फ्लूइड टेम्परेचर डिवाइड बाई 2, ठीक है। क्वॉशिएंट का मतलब होता है हमारा स्टैटिक फ्लूइड उसका टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा फिल्म टेम्परेचर का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ अगर हमारा बीटा, ठीक है, इज़ लार्ज, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज़ लार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है लार्ज चेंज इन डेंसिटी विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बीटा का लार्ज होना मतलब जैसे हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो हमारा डेंसिटी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो बीटा का ये सिग्निफिकेंस है। बीटा हमको क्या बताता है, इट टेल्स अस दी चेंज इन और वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलने की वजह से हमारा डेंसिटी में क्या चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, उसको ये डिफाइन करता है मैथमेटिकली, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि फिल्म टेम्परेचर को निकालना भी हमको क्वेश्चन में पूछता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की।
कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है। देखो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो गया LC, हमने कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हर एक चैप्टर में पढ़ा है, अगर वो हमारा ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन हो, बायोट नंबर में आता है, ठीक है, या फिर हमारा फोर्स कन्वेक्शन हो, ठीक है, या हम किसकी बात करें, ओवर अ फ्लैट प्लेट की बात करें या थ्रू अ पाइप, सब में हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आता है। तो हमारा फ्री कन्वेक्शन में भी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आता है और इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की बात करें तो हमारा मान लो अगर ये वर्टिकल प्लेट है और इस वर्टिकल प्लेट की लेंथ हमारी L है, तो इस केस में हमारा L इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा, ठीक है। अगर हमारा एक सिलेंडर है, वर्टिकल सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर का हमारा लेंथ L है, तो इसमें भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ LC होगा L के बराबर, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास वर्टिकल के बदले हमारा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, ठीक है। एक बार मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इसमें हमारा फ्री कन्वेक्शन कैसे होगा, कुछ हमारा फ्लूइड ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो करेगा ना, ऐसे करके, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, प्लेट का टेम्परेचर हमारा क्वासेंट फ्री टेम्परेचर से हमारा ज़्यादा है। इस केस में भी हमारा जो सिलेंडर का टेम्परेचर है, सिलेंडर के सरफेस का टेम्परेचर TS, वो क्या हमारा बड़ा है T इन्फिनाइट से, ठीक है, इसलिए हमारा फ्लूइड का फ्लो ऊपर हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं एक सिलेंडर लूँ, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, दिस वाज आवर वर्टिकल सिलेंडर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का डायमीटर कितना है, D है, डायमीटर इज D, ठीक है। तो इस केस में हमारा फ्लूइड फ्लो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा इस केस में हमारा डाया के बराबर होगा, ठीक है। इस केस में भी हमारा जो सरफेस का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्वासेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारा वर्टिकल प्लेट हो गया, वर्टिकल सिलेंडर हो गया, वर्टिकल प्लेट हो गया, वर्टिकल सिलेंडर हो गया, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब हम स्फेयर की बात करते हैं। अगर ये हमारा स्फेयर है तो इसका डायमीटर कितना है हमारा, D मान लेते हैं। तो इस केस में भी क्या होगा हमारा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो सरफेस का टेम्परेचर है इज ग्रेटर देन क्वासेंट टेम्परेचर, ठीक है, क्वासेंट फ्लूइड टेम्परेचर। ये तो हमारी बात होगी सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्लैब, या फिर इसको कुछ भी बोल लो, प्लेट बोल लो, और स्फेयर के बारे में, ठीक है। अगर मैं बोलूँ हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेट है जिसकी लेंथ L है और विड्थ W है, और हमारा टेम्परेचर ऐसे कुछ राइज करेगा, बिकॉज सॉरी नॉट टेम्परेचर, फ्लूइड फ्लो हमारा कुछ ऐसे होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हमारा जो प्लेट है इसका टेम्परेचर बढ़ा है हमारा क्वासेंट फ्री टेम्परेचर से, क्वासेंट फ्लूइड टेम्परेचर से। तो इस केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ किसके बराबर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, जब भी हमारा वर्टिकल प्लेट होगा तो उसके लिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ LC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, ठीक है। किस चीज़ का क्रॉस सेक्शन एरिया, हमारा ये वाला, या फिर लिख दो उसको सरफेस एरिया बोल लो, ठीक है, ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारा स्क्वायर बेस्ड है प्लेट, इसकी साइड A है और ये A है, तो इस केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितना होगा, देखो एरिया कितना हो गया, A स्क्वायर डिवाइड बाय पेरीमीटर हो गया 4 टाइम्स ऑफ A, तो A क्या होगा, A/4 हो गया फॉर स्क्वायर प्लेट कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है। तो इसका हमारा हॉरिजॉन्टल अगर हम प्लेट की बात करें तो उस टाइम हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा अलग होता है, उसको निकालना पड़ता है एरिया बाय पेरीमीटर से, ठीक है। तो याद रखना कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमारे अलग अलग केसेस के लिए क्या क्या होते हैं फॉर फ्री कन्वेक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं गवर्निंग इक्वेशंस की। फ्री कन्वेक्शन की गवर्निंग इक्वेशंस, ठीक है। कहाँ पर, विद इन बाउंड्री लेयर, विद इन बाउंड्री लेयर के अंदर, ठीक है। नाउ अगर हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात करें,
कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अगर हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात करें तो वो कितने के बराबर होगी, वो होगी हमारी del u बाई del x प्लस del v बाई del y इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इन जो मैं इक्वेशंस लिखने जा रहा हूँ, अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब में देख सकते हो, आपको उनकी डेरिवेशन मिल जाएगी। ठीक है, बट इनकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको मेन है अंडरस्टैंड करना, उसको फील करना कि हो क्या रहा है हमारा। ठीक है, मोमेंटम इक्वेशन u del u बाई del x प्लस v वेलोसिटी है। ठीक है, इन y डायरेक्शन del u बाई del y इज इक्वल टू v del 2u बाई del y2 प्लस g बीटा t माइनस टी इन्फिनाइट। ठीक है, अच्छा एक और एनर्जी इक्वेशन लिख देते हैं पहले। एनर्जी इक्वेशन क्या होगी हमारी, u del t बाई del x प्लस v del t बाई del y इज इक्वल टू अल्फ़ा del 2t बाई del y2। ठीक है, अच्छा इन तीनों इक्वेशन को देखो, और इन तीनों इक्वेशन को हम अगर फोर्स्ड कन्वेक्शन से कंपेयर करें, ठीक है, हमने फोर्स कन्वेक्शन ओवर फ्लैट प्लेट में ये तीनों इक्वेशन भी लिख दिया था, ब्लॉसी सोल्यूशन हमारा, तो उसमें हमारा ये वाला टर्म जो है ना नहीं था, बट फ्री कन्वेक्शन में हमारा ये वाला टर्म आ रहा है, तो ये हमारा बॉयंसी फोर्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, ये टर्म क्या हो रहा है, ड्यू टू बॉयंसी इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू बॉयंसी इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन डेंसिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये बीटा दिख रहा है आपको, ये वही बीटा है। ये जी क्या हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और ये हमारा टी क्या हमारा बाउंड्री लेयर के अंदर का टेम्परेचर, और ये टी इन्फिनिट क्या हमारा क्वासिएंट फ्लूइड टेम्परेचर। ठीक है, तो एक बार फोर्स कन्वेक्शन में देखना, आपको बिल्कुल सेम इक्वेशन मिलेगी, बट ये वाला टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों हमारी क्या है, फ्री कन्वेक्शन की गवर्निंग इक्वेशंस हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ डायमेंशनलेस नंबर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेशॉफ नंबर। डायमेंशनलेस नंबर्स इन फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, हमारा फ्री कन्वेक्शन में डायमेंशनलेस नंबर अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेशॉफ नंबर। ठीक है, देखो अगर हम ग्रेशॉफ नंबर को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम अपनी मोमेंटम इक्वेशन दोबारा देखते हैं। मोमेंटम इक्वेशन होती है u del u बाई del x प्लस v del u बाई del y इज इक्वल टू v। दिस इज वेलोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी नहीं है, काइनेमेटिक, ये हमारी वेलोसिटी है, ये जो v है del y2 प्लस g बीटा t माइनस टी इन्फिनिट। ठीक है, नो अब हमको इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डायमेंशनलेस पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, x स्टार इज इक्वल टू एक्स अपॉन में LC, y स्टार इक्वल टू y बाई LC, u स्टार इक्वल टू u बाई u इन्फिनाइट। ठीक है, व्हाट इज u इन्फिनाइट, दिस इज क्वांस्टेंट फ्री टेम्परेचर, सॉरी क्वांस्टेंट फ्री वेलोसिटी। ठीक है, v स्टार इज इक्वल टू v बाई u इन्फिनाइट, एंड फाइनली t स्टार इज इक्वल टू t माइनस टी इन्फिनाइट डिवाइडेड बाई ts माइनस टी इन्फिनाइट। ठीक है, ना अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मोमेंटम इक्वेशन, दिस इज आवर मोमेंटम इक्वेशन, इसको हम डायमेंशनलेस मोमेंटम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, डायमेंशनलेस
डायमेंशन लेस मोमेंटम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम x के बदले, ये वाला x है, इसके बदले x स्टार पुट करेंगे, y के बदले y स्टार पुट करेंगे, y के बदले y स्टार पुट करेंगे, u के बदले u स्टार पुट करेंगे, यहाँ पर u है, v के बदले v स्टार पुट करेंगे, ये रहा v, और t के बदले ये t माइनस टी इन्फिनाइट या फिर t बोल लो, इसके बदले हम क्या पुट करेंगे? t स्टार पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा u इन्फिनाइट डेल u स्टार बाई डेल x स्टार प्लस v इन्फिनाइट डेल u स्टार बाई डेल y स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन REL। व्हाट इज REL? रेनॉल्ड्स नंबर एट x इक्वल टू L, है ना। अगर हमारी ये प्लेट है तो ये x इक्वल टू 0 होगी और ये हमारा x इक्वल टू L हो गया, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर है x इक्वल टू L। ठीक है, डेल टू u स्टार बाई डेल y स्टार प्लस, ये याद नहीं करनी है, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो उसका रिजल्ट है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जी बीटा टी माइनस सॉरी टी, दिस इज प्लेट टेम्परेचर टी पी। ठीक है, टी पी माइनस टी इन्फिनाइट इंटू में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की पावर 3 डिवाइडेड बाई ये हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ठीक है, इंटू में, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको उधर लिख लेता हूँ, इंटू में टी स्टार डिवाइडेड बाई REL होल स्क्वायर। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशनलेस मोमेंटम इक्वेशन है। ठीक है, और याद रखना ये हमारा वेलोसिटी नहीं है, दिस इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में जो ये वाला टर्म है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमारा ग्रेशॉफ नंबर है। ठीक है, तो ग्रेशॉफ नंबर अगर मैं डिफाइन करूं सबसे पहले, ये होता है हमारा बॉयंसी फोर्स, बॉयंस फोर्स डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स। ठीक है, नाउ याद है हमने रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा था। रेनॉल्ड्स नंबर क्या था हमारा? इनर्शियल फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स। ग्रेशॉफ नंबर क्या होता है हमारा? बॉयंस फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स। ठीक है, तो अगर ग्रेशॉफ नंबर का फॉर्मूला लिखें तो GR नंबर इज इक्वल टू जी बीटा TP माइनस टी इन्फिनाइट कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का क्यूब डिवाइडेड बाय डायनामिक विस्कोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इज इक्वल टू बॉयंस फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स। ठीक है, नाउ अगर हम ग्रेशॉफ नंबर को देखें तो अभी मैंने लिखा था कि हमारा रेनॉल्ड्स नंबर होता है, वो क्या होता है? इनर्शियल फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स, है ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रेशॉफ नंबर है और रेनॉल्ड्स नंबर है ये क्या है? एनालॉगस है। ठीक है, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर हमको क्या बताता था? फोर्स कन्वेक्शन में क्या बताता था हमको? ये टाइप ऑफ फ्लो बताता था। टाइप ऑफ फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो का मतलब या फिर वो लैमिनार है या फिर क्या है वो टर्बुलेंट, है ना। लैमिनार और टर्बुलेंट। ठीक है, इसके बारे में बताता था। और ग्रेशॉफ नंबर हमें फ्री कन्वेक्शन में सेम काम जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर करता है इन फोर्स कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन में हमारा टाइप ऑफ फ्लो बताता है। मतलब कि वेदर द फ्लो इन फ्री कन्वेक्शन इज लैमिनार और टर्बुलेंट। ठीक है, तो इसका मतलब
our Grashof number GR number is analogous to रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि ग्रेशॉफ नंबर की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे हमको पता चले कि फ़्लो क्या है, टर्बुलेंट है, जिसे हम क्या बोल सकें फ़्लो क्या है, लैमिनार है। ठीक है, तो जैसे हमने रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पढ़ा था, रेनॉल्ड्स क्रिटिकल नंबर, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, एक ऐसा रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जिससे पहले हमारा फ़्लो इज़ लैमिनार और जिसके बाद हमारा फ़्लो इज़ टर्बुलेंट। तो वैसे ही हमारा क्रिटिकल ग्रेशॉफ नंबर भी होता है, CR। ये क्या बताता है, वैल्यू ऑफ ग्रेशॉफ नंबर बिलो विच द फ्लो इन फ्री कन्वेक्शन इज लैमिनार। वैल्यू ऑफ ग्रेशॉफ नंबर बिलो विच द फ्लो इज लैमिनार। ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लैट प्लेट, वर्टिकल फ्लैट प्लेट जिसका टेम्परेचर TP है और क्वासेंट टेम्परेचर, फ्लूइड टेम्परेचर कितना है, T इन्फिनाइट है। तो इस केस में हमारा जो ग्रेशॉफ नंबर होगा क्रिटिकल, वो कितने के बराबर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, 10⁹ ठीक है, इसका मतलब अगर हमारा ग्रेशॉफ नंबर 10⁹ या उससे छोटा है तो हमारा फ्लो क्या है, लैमिनार। और अगर हमारा ग्रेशॉफ नंबर इससे बड़ा है 10⁹ से तो हमारा फ्लो इज़ टर्बुलेंट। ठीक है, वेलोसिटी बाउंड्री ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है। ठीक है, T इन्फिनाइट लेस देन TP। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ग्रेशॉफ नंबर। अच्छा, ज़रा हम इस इक्वेशन को दोबारा देखते हैं, डायमेंशनलेस मोमेंटम इक्वेशन को अगर हम दोबारा देखें तो ये तो हमारा ग्रेशॉफ नंबर हो गया, हमको पता चल गया। अच्छा, ये वाला टर्म को देखो ज़रा ध्यान से, इस टर्म को देखो, ये क्या हमारा ग्रेशॉफ नंबर डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। कैसे, ग्रेशॉफ नंबर डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये क्या बताता है, अगर ये हमारा लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा फ्री कन्वेक्शन है डोमिनेट्स। ठीक है, और हमारा फोर्स कन्वेक्शन इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, ये जो फैक्टर है यही बताता है कि वेदर हमारा फ्री कन्वेक्शन डोमिनेटिंग है या फिर हमारा फोर्स कन्वेक्शन डोमिनेटिंग है। ठीक है, अगर ये इसकी वैल्यू GR में रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर की वैल्यू 1 से काफ़ी छोटी है तो हम बोल देंगे कि हमारा फ्री कन्वेक्शन डोमिनेटिंग है। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ कि GR/REL स्क्वायर हमारा बड़ा है 1 से, काफ़ी बड़ा है 1 से, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा फोर्स कन्वेक्शन इज़ मोर डोमिनेटिंग ठीक है, और जो हमारा फ्री कन्वेक्शन है इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, एंड फाइनली अगर हमारा ग्रेशॉफ नंबर बाई REL स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर, मतलब क्लोज भी हो, 0.8, 0.7, ठीक है, 1.1, ठीक है, तो ये हमारा क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट, बोथ अफेक्ट फोर्स कन्वेक्शन एज वेल एज फ्री कन्वेक्शन आर सिग्निफिकेंट and must be considered। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेशॉफ नंबर। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं रेले नंबर के बारे में। रेले नंबर, ठीक है, ग्रेशॉफ नंबर हमारा हो गया, अब हम रेले नंबर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, रेले नंबर हमारा होता है ग्रेशॉफ नंबर मल्टीप्लाई बाय प्रांटल नंबर। ठीक है, प्रांटल नंबर हमने पढ़ा है क्या होता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले प्रांटल नंबर पढ़ते हैं। प्रांटल नंबर, ठीक है, प्रांटल नंबर देखो हमने हर जगह वही पढ़ा है, प्रांटल नंबर इज
काइनेमैटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी, या फिर म्यू CP/K, ठीक है। ये सारे ये K ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो ये क्या हमारा सारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, इसलिए हमारा प्रांटल नंबर क्या होता है, एज प्रॉपर्टी, डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। ये एक ऐसा डायमेंशनलेस नंबर है जो क्या होता है, हमारा फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और प्रांटल नंबर हमें क्या बताता है, कंपैरिजन करता है वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस और थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस के बीच में, है ना। तो अगर मैं बोलूँ ये हमारा प्लेट है और प्लेट का टेम्परेचर TP है, ठीक है। हम हर जगह TP को हम बड़ा ले रहे हैं हमारा क्वाशिएंट फ्लूइड टेम्परेचर से, ठीक है। तो हमारी बाउंड्री लेयर कुछ यूँ फॉर्म होगी, और हम क्या बोल रहे हैं, पहले वाले केस में हमारा प्रांटल नंबर इज़ इक्वल टू 1। तो अगर 1 होगा तो यही हमारी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर होगी और ये हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर होगी। तो एट एनी डिस्टेंस यही हमारा ये क्या होगा, बराबर होंगे, ठीक है। बट अगर मैं सेकंड केस में प्रांटल नंबर को 1 से बड़ा कर दूँ, प्रांटल नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, तो अब क्या होगा, ये हमारी मान लो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है, तो थर्मल बाउंड्री लेयर अंदर की ओर होगी, कम होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, और दिस इज आवर, ठीक है, थर्मल बाउंड्री लेयर, ठीक है। और इस केस में हमारा, ठीक है। और फाइनली थर्ड केस, अगर हमारा प्रांटल नंबर 1 से छोटा है, तो उस केस में अगर ये हमारी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है, तो ये हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर बन जाएगी, ठीक है। और इस केस में हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कंपेयर टू वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस से ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रांटल नंबर। अब हम पढ़ते हैं रेले नंबर के बारे में। ठीक है ना, रेले नंबर हमारा होता है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेशॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर का प्रोडक्ट होता है हमारा रेले नंबर, RA से नोट करते हैं इसको, ठीक है ना। इसका सिग्निफिकेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि मान लो हमारे पास ये प्लेट है और हमारे यहाँ क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। प्लेट का टेम्परेचर TP है और फ्लूइड का क्वाशिएंट फ्लूइड टेम्परेचर इज T∞, ठीक है। तो रेले नंबर हमको बताएगा वेदर द हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द फ्लूइड एंड द प्लेट इज़ ड्यू टू कंडक्शन और ड्यू टू कन्वेक्शन। सो रेले नंबर इज वेदर द हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द फ्लूइड एंड द बॉडी कुछ भी हो सकती है हमारी, इज ड्यू टू कंडक्शन और फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। तो रेले नंबर एक ऐसा नंबर है, वो ये बताता है कि जो हमारा फ्लूइड और जो बॉडी है उन दोनों के बीच में, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, कंडक्शन की वजह से हो रहा है, फ्री कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है। मान लो हमारा कोई फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा और हमारी कोई बॉडी ऐसे ही पड़ी है, हमारा T∞ है और ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर TP है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे कि हमारा जो हमारा फ्लूइड है और जो हमारा बॉडी है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है या फिर कन्वेक्शन हो रहा है, ये बताता है हमारा रेले नंबर, ठीक है। अगर हम रेले नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम ये बता देंगे कि हमारा इन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र है वो कंडक्शन से हो रहा है या फिर फ्री कन्वेक्शन से हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ दी सिग्निफिकेंस ऑफ रेले नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक टर्म आता है क्रिटिकल रेले नंबर, ठीक है। क्रिटिकल रेले नंबर क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू ऑफ रेले नंबर, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, ये बताएगा कि हमारा हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू कंडक्शन इज़ डोमिनेटिंग, ठीक है। तो क्रिटिकल रेले नंबर, वैल्यू ऑफ रेले नंबर बिलो विच the heat transfer between the fluid and the body is due to conduction, ठीक है। तो कंडक्शन क्या होगा, डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट्स,
ठीक है। कन्वेक्शन भी होगा लेकिन बहुत कम होगा, फ्री कन्वेक्शन भी होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो कहने का मतलब अगर रेले नंबर हमारा छोटा है या बराबर है उसके क्रिटिकल रेले नंबर से, तो हमारा हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू कंडक्शन हो रहा है बिटवीन बॉडी एंड द फ्लूइड, ठीक है, कंडक्शन डोमिनेट्स, ठीक है। अगर हमारा रेले नंबर बड़ा है क्रिटिकल रेले नंबर से, तो हम बोलेंगे फ्री कन्वेक्शन डोमिनेट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेले नंबर। प्रांटल नंबर हमने देख लिया, रेले नंबर देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है वो है हमारा नसल्ट नंबर, ठीक है। नसल्ट नंबर, ठीक है, क्योंकि नसल्ट नंबर से ही हमारा हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट निकलेगा, और जब हमारा हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट निकलेगा तो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट निकाल सकते हैं। और हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? हीट ट्रांसफ़र। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि बॉडी में से कितनी हीट लूज़ हो रही है या फिर कितनी हीट गेन हो रही है पर यूनिट टाइम, है ना। तो नसल्ट नंबर निकालते हैं। तो नसल्ट नंबर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? HLC अपॉन में K ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। व्हाट इज दिस इज दी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है। अभी हमने पहले देखा था कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैसे कैसे निकालते हैं। K ऑफ द फ्लूइड इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये हमारी फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी की, और H हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। नाउ हमने फोर्स कन्वेक्शन में भी पढ़ा था कि जो हमारा नसल्ट नंबर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? हमारा रेनॉल्ड्स नंबर इनटू में प्रांटल नंबर, है ना, इन केस ऑफ फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। एंड इन केस ऑफ फ्री कन्वेक्शन की बात करें तो हमारा नसल्ट नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेशॉफ नंबर इनटू में प्रांटल नंबर, ठीक है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेले नंबर, RA नंबर, ठीक है। देखो ग्रेशॉफ इनटू प्रांटल क्या होता है? RA नंबर ही तो होता है, रेनॉल्ड्स रेले नंबर ही तो होता है ना। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी से हटाऊंगा तो हमारा कुछ NU इक्वल टू C इंटू में ग्रेशॉफ डॉट प्रांटल की पावर N, या फिर C इंटू में रेले नंबर टू दी पावर N, ठीक है। देखो हमारा जो C है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है, और जो हमारा N है वो क्या है? हमारा इन दोनों की वैल्यू किस में डिपेंड करती है? C और N की वैल्यू डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री ऑफ दी, ठीक है। अलग अलग करके लिखते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम C की बात करें तो C की वैल्यू किस में डिपेंड करती है? वैल्यू डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ? तो C किस में डिपेंड करेगा कि हमारा वर्टिकल प्लेट है, इंक्लाइन प्लेट है, या फिर हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट है, या फिर हमारी क्या है? स्फेयर यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम वर्टिकल सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम हॉरिजॉन्टल सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। उस पर हमारा C डिपेंड करेगा, ठीक है, ज्योमेट्री पे। और जो हमारा N है, N किस पर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लो का मतलब वेदर द फ्लो इज लैमिनार और वेदर द फ्लो इज टर्बुलेंट, ठीक है। तो अगर N की वैल्यू हमारी 1/4 है तो वो किसके लिए? हमारी फॉर लैमिनार। और अगर हमारी N की वैल्यू 1/3 है तो वो किसके लिए? फॉर टर्बुलेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हमने जो नसल्ट नंबर है वो इज इक्वल टू C रेले नंबर टू द पावर ऑफ N। तो N हमारा 1/4 होगा या फिर 1/3 होगा, ठीक है। तो N का मैटर हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन C का मैटर हमारा ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडर, जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस हो गया, मतलब जिसको हम बोलते हैं हमारा जो एम हो गया एक तरह का। तो हमको इसको C को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा जो ये कांस्टेंट है C, देखो ये जो हमारा कांस्टेंट C होता है ये हमारा रिसर्च वर्क में बहुत हम इसको निकालते हैं। मतलब अगर आप M.Tech या PhD करोगे तो उसमें हमको C की वैल्यू निकालने को बहुत मिलेगी। ये भी हमारा एक टाइप ऑफ रिसर्च होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो C की वैल्यू है हमने अभी देखा कि अलग अलग ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, हाँ। ये जो हमारी ज्योमेट्री है इन सब पे हमारी C की वैल्यू डिपेंड करती है।
ठीक है। तो देखो अगर आप कहीं पर भी सर्च करोगे या सेंजल की बुक में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये सी की अलग अलग वैल्यूज़ फॉर अलग अलग शेप्स, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी गेट में या फिर किसी भी उसमें क्वेश्चन आता है तो आपको नस्ल नंबर का फॉर्मूला पक्का देगा, ठीक है। मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में देगा, 100% देगा, बट एन की वैल्यू नहीं देगा। एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा टर्बुलेंट है कि लैमिनर, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेशॉफ नंबर को याद करेंगे, है ना। और ग्रेशॉफ नंबर हमारा अगर क्या होगा, फॉर वर्टिकल प्लेट की बात कर रहा हूँ, 10 से छोटा है या बड़ा है, मतलब क्रिटिकल ग्रेशॉफ नंबर कितना हो गया, क्रिटिकल ग्रेशॉफ नंबर कितना हो गया 10⁻⁹, ठीक है। उस पर हमारा डिपेंड कर जाएगा ये, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ग्रेशॉफ नंबर 10⁻, है ना, फॉर वर्टिकल प्लेट, ठीक है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला 100% देगा, ठीक है। और आपको एन की वैल्यू निकालने को देगा, ठीक है, वो आप ग्रेशॉफ नंबर से निकाल लेना, ठीक है। तो ये था हमारा नस्ल नंबर के बारे में। तो अगर हमें एक बार नस्ल नंबर मिल जाएगा तो हम अपना हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं, एच को निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं हीट ट्रांसफ़र रेट की बात करूं, हीट ट्रांसफ़र रेट, ये तो बहुत सिंपल है, क्यू डॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू डॉट इज इक्वल टू HAAS सरफेस एरिया, ठीक है, इनटू में प्लेट टेम्परेचर माइनस क्वाशिएंट फ्लूइड टेम्परेचर, ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब जैसे हमारी अगर ये प्लेट है हॉरिजॉन्टल तो ये वाला एरिया हो गया, वर्टिकल है तो वर्टिकल में हमारा ये वाला एरिया हो गया, है ना। अगर हमारा सिलेंडर है तो सिलेंडर में क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर्व सरफेस एरिया होगा। और अगर हमारा स्फेयर है तो हमारा 4πr², ठीक है। सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है स्फेयर के लिए, ठीक है। सो ऐसे करके हम हीट ट्रांसफ़र रेट भी निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फ्री कन्वेक्शन ख़त्म हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अब हम कुछ फ्री कन्वेक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहला कुछ नहीं कह रहा है, 6 मीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर डाया हॉरिजॉन्टल हॉट वाटर पाइप, ठीक है। हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमारा हॉट वाटर पाइप है, 6 मीटर लॉन्ग है और 8 सेंटीमीटर डायमीटर में, ठीक है। पासेस थ्रू अ रूम हुज टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वो एक ऐसे रूम में जहाँ पर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमें क्या बना है, क्वाशिएंट फ्लूइड टेम्परेचर की बना है। और सरफेस टेम्परेचर ऑफ द पाइप इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो सरफेस टेम्परेचर ऑफ पाइप हमारा कितना है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके साथ साथ हमको फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी की बना है, ठीक है। तो कौन सा फ्लूइड, जो पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है वो वाला नहीं, जो हमारा क्वाशिएंट फ्लूइड है उसका थर्मल कंडक्टिविटी K∞, ठीक है। हमें प्रांटल नंबर गिवन है, हमें काइनेमैटिक विस्कोसिटी गिवन है और हमें नसल्ट नंबर का फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा था कि फ्री कन्वेक्शन के केस में नसल्ट नंबर का फॉर्मूला हमको गिवन होगा, ठीक है। C इज इक्वल टू रेले नंबर टू दी पावर n, जो n है हमारा किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ फ्लो पे, लैमिनार की टर्बुलेंट है ना। तो क्वेश्चन में हमको ये फॉर्मूला गिवन है। और याद रखना ये फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, ठीक है। क्योंकि हमारा नस्ल नंबर हमने देखा था अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग होता है, फॉर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, फॉर वर्टिकल सिलेंडर, ठीक है, फॉर वर्टिकल प्लेट, फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेट, फॉर इंक्लाइन प्लेट, ठीक है। इन सब के अलग अलग हमारे नस्ल नंबर के फॉर्मूलेस होते हैं। तो ये थोड़ा रिसर्च वर्क वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। नाउ नस्ल नंबर हमको क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्मूला उसका हमको गिवन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट दी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन द पाइप ड्यू टू नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। तो नस्ल नंबर के फॉर्मूले में सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, रेले नंबर। तो हम सबसे पहले रेले नंबर निकालते हैं। तो रेले नंबर होता है हमारा ग्रेशॉफ नंबर इनटू प्रांटल नंबर, ठीक है। नाउ ग्रेशॉफ नंबर इज G बीटा टेम्परेचर ऑफ द सरफेस माइनस क्वाशिएंट फ्लूइड टेम्परेचर इनटू में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का क्यूब डिवाइड बाय काइनेमैटिक विस्कोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में प्रांटल नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है और हमारा नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम बल्क फ्लूइड मोशन कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमारा डायमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और बीटा हमारा फॉर आइडियल गैस के लिए कितना होता है, 1/, फ्लूइड, ठीक है, फिल्म टेम्परेचर, ठीक है। और हमारा जो फिल्म टेम्परेचर होता है वो कितने के बराबर होता है, एवरेज ऑफ सरफेस टेम्परेचर एंड क्वाशिएंट फ्लूइड टेम्परेचर। तो उसका मैं एवरेज निकालूंगा, मतलब ये क्या होगा हमारा 70 + 20
डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कितना होगा हमारा है 318 केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/318 केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट बीटा, ठीक है। तो अब मैं रेलेन नंबर में इसकी वैल्यू पुट करूँगा, तो रेलेन नंबर हो गया 9.81 इंटू में 1/318, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर इज 70 - 20 इज 50, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है डायमीटर ऑफ द पाइप, और डाया हमको 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, उसका हम करेंगे क्यूब डिवाइड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमें कितनी गिवन है, ये रही हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये है 1.749 इंटू 10⁻⁻5, इसका स्क्वायर है, इंटू में प्रांटल नंबर हमें कितना गिवन है 0.7241, ठीक है। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ना, देयरफॉर रेलेन नंबर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है। ये होगा 1.869 इंटू 10⁻6, ये हमारा रेलेन नंबर आएगा। तो देयरफॉर हमारा नसल नंबर कितना हो गया, इस वाले फॉर्म में पुट करेंगे तो ये हो गया 0.6 प्लस 0.387 इंटू में रेलेन नंबर कितना हमारा 1.869 इंटू 10⁻6, इसकी पावर हमारा 1/6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.559 डिवाइड बाय प्रांटल नंबर हमारा है 0.7241, ठीक है। इसकी पावर 9/16 और इस पूरे की पावर है हमारा 8/27 और इस पूरे की पावर है हमारा स्क्वायर। अब सवाल है हम क्या ये फॉर्मूला याद करेंगे पेपर में, नो, ये पेपर में हमको इसका फॉर्मूला गिवन होगा, ठीक है। तो जब मैं नसल नंबर सॉल्व करूँगा तो मेरा नसल नंबर की वैल्यू आएगी 17.40, ठीक है। और ये होता है H LC अपॉन में K ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो देयरफॉर नसल नंबर हमारा कितना है 17.4। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड कितनी हमारी 0.02699, ठीक है। डिवाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमारी कितनी होगी डाया 0.08। तो उसको मैं सॉल्व करूँगा तो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आएगा 5.869 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट आएगा वो कितना आएगा HATS - T इन्फिनाइट। तो ये हो जाएगा हमारा 5.869 इंटू में, अब सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया πdl, तो πd इंटू में L कितना हो गया 6 इंटू में चेंज इन टेम्परेचर इज 70 - 20, तो ये कितना हो जाएगा 443 वाट, ये हमारा हीट ट्रांसफर रेट लॉस। सो दिस इज दी आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कंसिडर अ 0.6 मीटर क्रॉस 0.6 मीटर थिन स्क्वायर प्लेट इन अ रूम ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कह रहा है हमारा 0.6 क्रॉस 0.6 मीटर का थिन प्लेट है एक ऐसे रूम में जिसका टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वन साइड ऑफ द प्लेट इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री, प्लेट का एक साइड 90 डिग्री मेंटेन्ड है वाइल दी अदर साइड इज इंसुलेटेड, ठीक है। हमारा प्लेट है उसका एक साइड हमारा 90 डिग्री है और दूसरा हमारा इंसुलेटेड है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेट से हमारा कितना हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमारा जो क्वासिंट टेम्परेचर है 30 डिग्री है, बुकाम है हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है व्हेन हॉरिजॉन्टल विद हॉट सरफेस फेसिंग अपवर्ड, मतलब पहला वाला केस क्या है हमारा, जब हमारा जो प्लेट है उसका हॉट सरफेस ऊपर है, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस जो प्लेट है वो ऊपर है और इंसुलेटेड हमारा नीचे है, ठीक है। पहला पार्ट हमारा ये कह रहा है और सेकंड पार्ट ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल विद हॉट सरफेस फेसिंग डाउन, ठीक है, हॉट सरफेस फेसिंग डाउन, ठीक है। तो नीचे क्या 90 डिग्री और ऊपर इंसुलेटेड है, ठीक है। तो इस केस में हमारा हीट ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेट टू दी क्वासिएंट टेम्परेचर या फिर क्वासिएंट एटमॉस्फेयर में हमारा कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले की बात करें तो हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट होता है वो कितना होगा H A टेम्परेचर ऑफ द प्लेट माइनस T इन्फिनाइट, ठीक है। देखो हमें ये गिवन है प्लेट कितना होगा 0.6 का स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालने के लिए हमको नसल नंबर चाहिए, ठीक है। और नसल नंबर क्या होता है C इंटू में रेलेन नंबर टू द पावर n। तो हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए, तो क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन हमको देगा, ठीक है। तो जब हमारा प्लेट क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल है
और ऊपर वाला सरफेस हॉट है, नीचे वाला इंसुलेटेड है, तो उसमें हमारा नसल नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा 0.54 रेले नंबर टू द पावर 1/4, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो देयरफॉर नसल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.54। देखो हमको रेले नंबर चाहिए, तो रेले नंबर क्या होता है, ग्रेशॉफ नंबर इनटू प्रांटल नंबर। तो ग्रेशॉफ नंबर होता है जी बीटा टेम्परेचर ऑफ द प्लेट माइनस क्वासेंट टेम्परेचर इनटू में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का क्यूब डिवाइड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी का स्क्वायर इनटू में प्रांटल, ठीक है। ना इस एक्सप्रेशन में हमको बीटा नहीं पता और ना ही कैरेक्टरिस्टिक लेंथ पता है, ठीक है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बीटा को देखें, ये क्या होता है 1/TF फॉर आइडियल गैस, और TF हो गया हमारा 90 + 30/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60, तो देयरफॉर डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में कितना हो गया हमारा 300, इसको अगर मैं उससे ऐड करूँ 273 से, तो 333 केल्विन आएगा। तो देयरफॉर बीटा कितना हो गया 1/333 केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो हमने बीटा निकाल लिया। जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो हमें पता होता है क्वेश्चन में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की मैंने। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की, ठीक है। हमने पहले भी देखा है फॉर अ हॉरिजॉन्टल प्लेट हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ किसके बराबर होता है, सरफेस एरिया बाई पेरीमीटर। तो सरफेस एरिया कितना हो गया 0.6 का स्क्वायर, ठीक है। जो हमारी प्लेट है ये 0.6 है, ये 0.6 है, और पेरीमीटर कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ 0.6। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 0.15 मीटर, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी हमारी निकल गई। तो देयरफॉर अगर मैं रेले नंबर में सीधा डायरेक्टली वैल्यू पुट करूँ तो होगा 9.81 1/333 90 - 30 इंटू में 0.15 कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का क्यूब डिवाइड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1.896 इंटू 10⁻⁻5 इसका स्क्वायर, ठीक है। इंटू में इस पूरे टर्म को इंटू में प्रांटल नंबर 0.7202, ठीक है। हमारा प्रांटल नंबर कितना किया मैंने, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा रेले नंबर हो जाएगा 1.196 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो देयरफॉर नसल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.54 इंटू में 1.196 इंटू 10⁻7 टू द पावर 1/4। तो देयरफॉर नसल नंबर इज 31.76, ठीक है। और नसल नंबर किसके बराबर होता है HLG में K ऑफ द फ्लूइड। तो देयरफॉर इधर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आ जाएगा 31.76। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड कितनी गिवन है हमको 0.02808 0.02808, ठीक है, डिवाइडेड बाई कैरेक्टरिस्टिक लेंथ 0.15, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो जाएगा 5.946 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आ गया, तो हम हीट ट्रांसफ़र रेट निकाल लेंगे, कितना होता है HA डेल्टा T, ठीक है ना। H कितना हो गया 5.946, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0.6 का स्क्वायर, और चेंज इन टेम्परेचर इज 90 - 30। तो ये हो गया हमारा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जाएगा 128 वाट, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र जो हमारा लॉस हो रहा है, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है ये हमारी प्लेट है, अब ये ऊपर से इंसुलेटेड है और नीचे हमारा टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और T इनफाइनाइट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। इस केस में हमारा नसल नंबर का जो फॉर्मूला है वो कितना है 0.27 इंटू में RAL टू दी पावर 1/4। देखो रेले नंबर तो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है, और ये नसल नंबर का फॉर्मूला हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। रेले नंबर जो पहले वाला था वही इसमें भी होगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो नसल नंबर डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ इंटू में 1.196 इंटू 10⁻7 की पावर 1/4। तो देयरफॉर नसल नंबर इज 15.86 इज इक्वल टू HLC में K ऑफ द फ्लूइड। तो हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितने के बराबर हो जाएगा 15.86 इंटू में थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड 0.02808 डिवाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज 0.15, ठीक है। तो हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना है 2.973 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अगर ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा HA डेल्टा T, H इज 2.973, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0.6 का स्क्वायर,
इंटू में चेंज इन टेम्परेचर इज 90 माइनस 30, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारा हीट लॉस होगा कितना होगा 64.2 वाट, ठीक है। नाउ अगर मैं कंपेयर करूँ पहले वाला केस और सेकंड वाले केस को, पहले वाले केस में हमारा नीचे इंसुलेटेड था और सेकंड वाले केस में हमारा ऊपर वाला इंसुलेटेड था, इधर 90 और नीचे 90, ठीक है। तो पहले वाले में हमारा हीट लॉस कितना था 128 वाट और दूसरे वाले में हमारा हीट लॉस कितना है 64.2 वाट, ठीक है। देखो प्लेट दोनों की दोनों सेम है, एक साइड इंसुलेटेड दूसरी साइड 90 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारा टी इन्फिनाइट भी सेम है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन हमने पहले वाले में ऊपर हॉट रखा है और सेकंड वाले केस में ऊपर इंसुलेटेड करा है, तो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट लॉस का अलग अलग वैल्यूज आ रही है। तो इसका मतलब जो हमारा हीट लॉस है क्या होगा पहले वाले केस में, इसको मैं 1 मानूँ, सेकंड केस में ज़्यादा होगा कंपेयर टू सेकंड केस में, ठीक है। तो अगर हम प्लेट को उल्टी कर देंगे तो हमारा हीट लॉस कम होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा MCQs में जनरली बन सकता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हमने फ्री कन्वेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, ठीक है। और इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो फाइनली थैंक यू फॉर द लेक्चर।